राजस्थान की पवित्र भूमि और जयपुर जो छोटी काशी के रूप में पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, वहां पर संत संसद का आयोजन निश्चित रूप से सनातन संस्कृति के संरक्षण और उसके प्रचार प्रसार में ये मील का पत्थर साबित होगा। यह कार्यक्रम हमारी युवा पीढ़ी को अध्यात्म से जोड़ने के लिए और सनातन संस्कृति के अनुरूप अपनी जीवन व्यवस्था को तय करने के लिए संतों के उपदेश, उनके प्रवचन सहायक सिद्ध होंगे। मैं समझ सकता हूं कि पुरातन समय से ही, वैदिक काल से लेकर आज तक हमेशा ऋषि मुनि संत महात्माओं ने सामाजिक व्यवस्था को और राज व्यवस्था को भी चलाने के लिए मार्गदर्शन दिया है। आज इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने शिरकत की। मैं सुबह से ही जब 8:30 बजे शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि हुई और कार्यक्रम की शुरुआत हुई, तभी से संतों की सेवा में हाजिर हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी जो संदेश है स्पष्ट कि हमारी सरकार सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए ठोस कार्य योजना बना करके काम कर रही है। हमने धर्म परिवर्तन का जो बिल था वो लागू किया, डिस्टर्ब एरिया एक्ट बनाया और जितने भी हमारे प्रमुख मंदिर हैं उनका संरक्षण हो उसके लिए बजटीय प्रावधान किए। लोक देवताओं के मंदिर हैं उनके लिए भी बजटीय प्रावधान किए। और बहुत बड़ी बात, कुंभ के मेले में मंत्री परिषद की बैठक का आयोजन कर पुजारियों के जो मानदेय है उसको बढ़ाने का काम किया और जो मंदिरों में पूजा सामग्री के लिए जो सरकार की सहायता दी जाती रही है उसके लिए निर्णय कुंभ की धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में लिया गया। और वही निर्णय लिया गया कि हमारे राज्य के मंदिर अन्य प्रदेशों में भी हैं, उनकी भी संपत्तियों की संरक्षण के लिए बाउंड्री निर्माण कराएंगे और जीर्णोद्धार करने का काम करेंगे। सर, इस बार संत संसद 2026 का मुद्दा राष्ट्रवाद है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, इसका जो संत संसद 2026 का जो मुख्य एजेंडा था वो था जातिवाद नहीं राष्ट्रवाद। तो चूंकि जिस दल में हम काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ, उनके भी आप मूल में जाएंगे तो राष्ट्रवाद प्रथम, उसी आधार पर हमारी योजनाओं को बनाने का काम किया जाता है। अब देख सकते हैं कि देश की संरक्षा सुरक्षा की बात रही हो, चाहे देश के वैभव बढ़ाने की बात रही हो, चाहे देश भर में और राजस्थान प्रदेश में जब भी कोई कार्यक्रम के आयोजन हो तो उसको राष्ट्र को प्रथम रख के उनकी कार्य योजना बनाने का हमने काम किया है। और देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जातियां सिर्फ 4 हैं, गरीब, युवा, महिला और किसान। उन चारों जातियों में हम इस भारत की तस्वीर देख करके इसको विकसित भारत बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। उसमें संतों का मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है, क्योंकि धर्म आधारित राजनीति और जिस राजनीति में धर्म का प्रवेश नहीं हो वो कोई राजनीति नहीं होती। इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी भी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी धर्म को अग्रिम पंक्ति में रखते हुए, साधु संतों का मान सम्मान करते हुए विकसित राजस्थान और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का काम कर रहे हैं। अगले महीने 5 राज्यों के चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से 5 राज्यों में सरकार बनाएगी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।